नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। वन लाइनर्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो हो सके तो आप ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो उसका आंसर होता है कलकत्ता में 1774 ईस्वी के अंदर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त होती है? तो वो होती है भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बाई कैमरियल बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। नाउ भारत का संवैधानिक विकास, है ना, तो कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या विकास हुए थे। तो उस टाइम रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जैसे भी अपन ने पढ़ा है। फिर उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। एंड फिर उसके बाद आए थे चार्टर्ड एक्ट 1813 में। फिर चार्टर्ड एक्ट 1833 में। फिर चार्टर्ड एक्ट 1853 में। और ब्रिटिश क्राउन के अंदर की बात करते तो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंदर आया था। एंड भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1852 में। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये सब चीजें आई। तो चलिए बात करते हैं, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, डाइचरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो जो डाइचरी सिस्टम हमारे देश में लागू हुआ वो किसके द्वारा किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम से संघीय शासन का प्रावधान था? तो किसके था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों हमेशा अक्सर पूछे जाता है ना, डाइचरी सिस्टम वाला एंड संघीय शासन का। ठीक है। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति को विभाजन विभाजन होता है ना, एक तरीके से डाइवर्जन होता है, तो किस वजह से होता है वो? भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिस्प मिशन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया था? क्रिस्प मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के अनुसार संविधान तथा, है ना, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाएगा? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, है ना। तो उस टाइम जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत है ना, कि कैसे हम प्रतिनिधि चुनेंगे, तो उसमें से क्या होगा, 10 लाख के ऊपर हम एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभाओं का किसके द्वारा चुनाव किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, है ना। ठीक है। और फिर उसी काल में अंतरिम सरकार ने वर्ष 1946 में किस सदस्य को क्या क्या विभाग दिए गए थे ना, तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है ना। तो फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू को कौन सा दिया था? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो गृह सूचना एवं प्रशासन प्रसारण, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें सर, तो कहाँ खाद्य एवं कृषि, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर इन्हें दिया गया। जॉन मथाई की बात करते हो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। ठीक है। जगजीवन राम की बात करेंगे तो श्रम श्रम डिपार्टमेंट दिया गया था इन्हें। सरदार वल्लभ देव सिंह की बात करें तो रक्षा। लिकायत अली खान की बात करें तो वित्त फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया था।
ठीक है। श्री राजगोपालचारी जी की बात करें तो शिक्षा एवं कला का विभाग जो था वो श्री राजगोपालचारी को दिया गया था। ठीक है। चलिए फिर चलते हैं, भारत का संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी उस टाइम 9 दिसंबर 1946 में। बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, है ना? तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट, सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही बात करते हैं, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 में। अक्सर पूछा जाता है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संबंधित सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो याद रखना, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय उस टाइम कितने अधिवेशन हुए थे? 12। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो मोस्टली पूछा जाता है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो कौन थे? सर बी एन राव। भारत का संविधान सभा में वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखना, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान स्वरूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, है ना, तिरंगे को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने, जो कि क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। दोस्तों ये हमेशा पूछा जाता है, स्थायी सदस्य कौन थे? अभी आपसे हमने पहले बात करी थी, कौन थे स्थायी सदस्य? देखिए यहाँ हमने बात की थी। तो स्थायी सदस्य थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। एंड अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। मेरे ख्याल से अब आपको सभी को याद रहेगा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। जो हमारा संविधान था वो स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 19। और दूसरा है लागू कब हुआ था? तो उसका आता है 26 जनवरी 1950। तो ये दोनों डेट्स आपको ध्यान रखनी है, एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करता है और आप हमेशा ना कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी भाई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे? अस्थायी सदस्य। ठीक है, को अस्थायी सदस्य तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना, अक्सर आप इसके बारे में सुनते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से शुरू हुआ, है ना, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया। जो भी आपने लास्ट क्वेश्चन बात की थी ना कि कब अडॉप्ट किया गया, तो 1949 26 नवंबर को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हमारे पूरे देश में एग्जीक्यूट किया गया इसे। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियत किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, 24 जनवरी 1950। ठीक है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल एम्बल के रूप में कब अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया? तो कब किया था? 26 जनवरी 1950। ठीक है। संविधान सभा की सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बार सवाल पूछा जाता है ये। ठीक है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की सलाहकार समिति के एडवाइजरी कमेटी कौन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत बार पूछा जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष, है ना। तो संघ समिति, शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान समिति, मैक्सिमम पूछा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं राज्यों के लिए समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपको याद रखना है। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालंकर। ठीक है। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालंकर ना। इनको पूरा काम संभालने का काम दिया गया था। डीवी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के 6 अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य थे, है ना। एक तो भीमराव अम्बेडकर साहब हो गए और 6 अन्य उसके सदस्य थे। तो कौन थे वो? एन गोपाल स्वामी अयंगर पूछा जाता है, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, और बाद में इनके स्थान पे कौन आ गए थे? एन माधव। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी एम मित्रा की जगह कौन आए थे, तो आपको नाम रखना है, याद रखना है, एन माधव जी को चुना गया। अलियादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मो मोसादुल्ला तथा डीपी खेतान। बाद में इनके स्थान पर कौन आ गए थे? पी खेतान के टीटी कृष्णमाचारी थे, है ना। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ध्यान रखना कब? 29 अगस्त 1947 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में होता? तो बम्बई प्रेसिडेंसी। 1947 से 50 के अंदर मुंबई प्रेसिडेंसी का टाइम पीरियड था। पहले बंगाल प्रेसिडेंट में चुने गए थे और 1946 से 47 में। ओके। तो चलिए मिलते हैं। आपको ये कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ओके। चलिए मिलते हैं।